जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, हे भारत, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। जो अनन्य भाव से मेरे परमात्मा का स्मरण करते हैं और मुझे पूजते हैं, उन भक्तों को मैं हमेशा आशीर्वाद देता हूँ और मैं उनकी चिंता और सुरक्षा का संरक्षण करता हूँ। सभी धर्मों को त्याग कर सिर्फ मुझ में शरण लो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। तुम शोक मत करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप में प्रकट होता हूँ ताकि धर्म की स्थापना कर सकूं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन में मुझे स्थान दो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तब तुम मुझे पाओगे और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। इस श्लोक में भगवान का भक्तों के प्रति प्यार और उनकी सच्ची प्रतिज्ञा होती है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थ, इस श्लोक में कहा गया है कि जहाँ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उनका भक्त पार्थ अर्जुन होते हैं, वहाँ पर धन, यश, समृद्धि, नीति और बुद्धि सब कुछ होता है। इस श्लोक में भक्ति के महत्व को बताया गया है और यह दिखाता है कि भगवद गीता का संदेश भक्ति और सेवा में है। यत्र नान्यत् कृतो भूते तत्र तत्रावस्थितः, यत्र यत्र मनोस्मि तत्र तत्र माम दर्शय तत्र तत्र। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सभी भूतों के अंदर स्थित हैं और जहाँ जहाँ किसी की मानसिक या भावनात्मक धारणा होती है, वहाँ वहाँ वह स्वयं को प्रकट करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल कर्म करने में ही अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करने का यज्ञ ही हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए और हमें फल के लिए नहीं कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। कर्म करने का यज्ञ ही हमारा मूल कर्तव्य होता है और हमें फल के लिए नहीं कर्म करना चाहिए। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे देही यानी आत्मा इस देह में कौमार, यौवन और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही वह अन्य देह में भी देहांतर प्राप्त करता है, लेकिन वह मुह्यति नहीं। इस श्लोक में आत्मा की अमरता और अविनाशिता को बताया गया है। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख सकता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है और वह सभी कर्मों को योग्य तरीके से करता है। इस श्लोक में कर्मयोग की महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया गया है। योऽन्तः सुखो नतरारामस्तथान्त ज्ञान चेतसाम, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके अपनी आंतरिक सुख और शांति में आनंदित होता है, जो अपने आत्मज्ञान में रमणीय होता है और जो योग युक्त होकर मुनि की भावना धारण करता है, वह ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त करता है। यह श्लोक ध्यान और आत्मज्ञान के महत्व को बताता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण होता है, वैसे ही अन्य लोग भी आचरण करते हैं। जो मान्यता को अपनाते हैं वही लोगों को प्रेरित करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या,
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी माया गुणों से युक्त है और यह बड़ी दुर्भाग्यशाली है। लेकिन वे लोग जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही प्राप्त करते हैं वही इस माया को पार कर जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा और प्रकृति के भेद को ज्ञान चक्षुष के माध्यम से समझता है वह भूतों की प्रकृति से मुक्ति प्राप्त करता है और वे परम ज्ञानी होते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थ, इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के योगेश्वर और अपने धनुर्धारी स्वरूप के जहाँ जहाँ विराजते हैं वहाँ वहाँ श्री, विजय, भूति, ध्रुवा, नीति और मति बसती हैं और वह स्थान मेरा होता है। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यसमामेति पांडव। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, मेरे भक्त बनता है, संघ की त्याग करता है, सबके प्रति निर्वैर रहता है, वह पांडवों की तरह मुझको प्राप्त होता है। नित्य युक्तः सततमान्य स्मरण्यन्तः हश्च माम यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। अर्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मुझ में नित्य युक्त रहता है, सदैव मेरी स्मृति में लगा रहता है और जो मुझे सर्वत्र देखता है वही व्यक्ति मुझे सर्वत्र और सभी में देखता है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम फिर भी आपसे प्रेम करेंगे।